खबर हाथरस से आ रही है। हाथरस केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। आज भी परिवार से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां मिल रही है। कल 6 घंटे से ज्यादा चली थी पूछताछ। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई और परिवार की सुरक्षा पर हल्फनामा दायर कर सकती है सरकार। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस से जुड़ा हर बड़ा अपडेट R9 TV आप तक पहुंचा रहा है। परिवार की सुरक्षा पर हल्फनामा दायर कर सकती है सरकार। सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। माना जा रहा है ऐसे में भी आज भी पूछताछ परिवार से कर सकती है सीबीआई की टीम। 15 दिन तक ये पूछताछ होनी है और 15 सदस्यीय टीम जो है वो लगातार छानबीन में लगी हुई है। कल 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। परिवार की सुरक्षा पर हल्फनामा दायर कर सकती है सरकार, क्योंकि जिस तरह से चिंता व्यक्त की गई थी हाथरस केस में अब तक क्या रहा ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 14 सितंबर को ये पूरी वारदात हुई। वहीं बता दें कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीड़िता ने गांव के 4 लड़कों पर आरोप लगाए। इसी के साथ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो वहीं 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। जिसमें लगातार जो है सियासत भी गरमाती जा रही है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है और पीड़ित परिवार ने अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखने दिया। पीड़ित परिवार ने लगाए हैं कई आरोप। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी भावना अरोड़ा जुड़ गई है। भावना, क्योंकि लगातार जो है इस मामले में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं, आज जो है पूछताछ होनी है और सुप्रीम कोर्ट में क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल खुशबू, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी क्योंकि हाथरस हम केस की बात करें, बहुत जघन्य ये केस माना जा रहा है। ना सिर्फ हाथरस बल्कि इसी के साथ बलरामपुर, बाराबंकी, ललितपुर, गोंडा जैसे केस भी इसी केस को इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ असुरक्षा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल की बात अब आज की कर रही है, तो ऐसे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मैटर जा चुका है, ऐसे में क्योंकि अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से, जिस पर 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी और इस बात में जिक्र किया गया था कि योगी सरकार इस बात का जिक्र करे कि आखिर जो है क्या सुरक्षा मिली है पीड़ित परिवार को, वकील कौन है और हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है। ऐसे में आपको जानकारी देना चाहूंगी कि कोर्ट में सरकार की तरफ से 3 बातों पर जो है सवालों के पर जवाब रखे गए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की के परिजनों और गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है। ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरे जो है घर की चौखट और जहां से एंट्री होती है वहां लगाए गए हैं। टोटल 5 कैमरे जो है वो बाहर की तरफ लगे हैं और कुछ कैमरे गेट की तरफ लगाए गए हैं। और इसी के साथ जो है वकील जो है सीमा कुशवाहा को अपॉइंट किया गया है। और अगर मैं सरकार की बात करूं तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो सरकार की तरफ से आज कोर्ट में पेश होंगे। कुछ बड़े वकील भी इस केस में पेश होंगे जो कि इस केस को देखेंगे। और इसी के साथ जो है एक आखिरी सवाल का जवाब जो है वो यही दिया गया है कि 2 नवंबर को जो है लखनऊ बेंच ने सबको तलब किया है दोबारा से, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल खुशबू ये उठते हुए नजर आता है कि आखिर बिना परमिशन के आपने अंतिम संस्कार कैसे कर दिया और पूरी वारदात का जो सिनेरियो था वो क्या रहा और किस तरीके से जो है प्रशासन और शासन ने इस मैटर को हैंडल किया। तो ऐसे में कोर्ट ने भी जो है हाई कोर्ट ने भी जो है लताड़ लगाई है प्रशासन को। उन्होंने कहा है कि निजी तौर पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि आपकी बेटी होती तो क्या आप इस तरीके से किसी के फंडामेंटल राइट का हनन करते, किसी की नैतिकता का हनन करते। इन तमाम बातों को जो है कोर्ट ने चर्चा की है, कोर्ट ने संज्ञान में रखा है। ऐसे में खुशबू एक चीज का जिक्र और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो ऐसे में एक और बात का जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हलफनामे में किया है। उन्होंने कहा है कि 15 दिन की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो सीबीआई जो है सरकार को दे, ताकि सरकार खुद से जो है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। कि लू पॉइंट जो है खुशबू वो जरूर नजर आता है इस पूरे हलफनामे में। खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भावना।